हैप्पी मॉर्निंग। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रखा गया है प्लान शो। ठीक है ना? लेकिन प्लान शो मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ और बार बार ये रिपीट करता हूँ। प्लान शो से पहले कुछ हम लोगों को बातचीत करना है कि मार्केट में कैसे इसको शो किया जा सकता है। देखिए, प्लान शो वो नहीं है कि कंपनी ने जो आपको दे दिया है उसको वैसे ही बताना है कि जैसे आपका पीडीएफ में है। प्लान शो से सबसे पहले क्या होना पड़ेगा कि आपको पहले माइंड सेट करना पड़ेगा एक एसोसिएट का कि उसको कैसे प्लान शो किया जाए। देखिए, जब तक उस दिन पवन सर का जो मीटिंग हुआ था, जबरदस्त मीटिंग हुआ था, क्योंकि सर ने जितने भी सारे हम लोगों को खामियां है उसके बारे में बातचीत किए कि अगर हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं तो जबरदस्त एक टीम बनेगा और बहुत बड़ा इनकम सबको मिलेगा। उससे सबसे पहले लेसन जो था, हम लोग बार बार बोलते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है और आपका प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है। जब तक ये कॉन्फिडेंस आपका ऊपर नहीं आएगा तो आप वो एसोसिएट को आप बता नहीं सकते। क्योंकि ये बात सही है कि मार्केट में मैक्सिमम आदमी इतना प्लान सुन चुके हैं या फिर वो नेगेटिव हो चुके हैं क्योंकि उनको सक्सेस नहीं मिला, जिसकी वजह से आप जब भी प्लान शो करने जाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगा कि मुझे ये बिजनेस जोड़ने जोड़ने का बिजनेस है, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो होता है प्रोडक्ट। कि प्रोडक्ट जो है वो यूज फ्रेंडली नहीं होता है, मतलब उनका कीमत इतना होता है कि वो एफर्ट नहीं कर सकता है, या फिर किसी किसी का इतना स्लो दाम होता, लो दाम होता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। इस भंवर में फंस जाते हैं जितने भी सारे एसोसिएट नया जुड़े हैं, वो सब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि इसमें मेरा सफलता आ सकता है क्या। पिछले बार भी मैंने शायद जो कंपनी किए थे वो उसमें भी वही था प्रोडक्ट, लेकिन उस प्रोडक्ट पे दम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने उस सेल को रेगुलर वाइज कर नहीं पाए। तो इसलिए हम लोगों का पास जो प्रोडक्ट है, ये जितने भी सारे साथी जुड़ चुके हैं या हम लोगों का पास इतना कॉन्फिडेंस है कि एचएचआई का हर एक प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एचएचआई का प्रोडक्ट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आपको जानना पड़ेगा। और ये जानने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, आपको पहले यूजर होना पड़ेगा। कि ये अगर आप यूजर बनते हैं, आपका यूज होने का बाद प्रॉफिट मिलता है, शरीर के अंदर कुछ बेनिफिट होता है या आप कुछ बेहतरीन फील करते हो, इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप जब भी कोई एसोसिएट का पास जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको वो कॉन्फिडेंस बात करेगा। देखिए, दुनिया वो नहीं देखती है कि आपका प्रोडक्ट के अंदर कितना दम है, उसको कब पता चलेगा, जब वो यूज करेगा तब। लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट बिकता है। तो उससे पहले प्रोडक्ट बिकता है मतलब किसके ऊपर बिकता है, वो कंपनी का लेवल के ऊपर भी नहीं बिकता है, वो बिकता है ओनली फॉर योर पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस। जब आपका पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस बात करने लगेगा तो आपका प्रोडक्ट बाय सिस्टम सेल होते जाएगा। इसी को हम लोगों को सबसे पहले क्या है सीखना है कि प्रोडक्ट का यूज पहले हम लोग करेंगे, उससे जो बेनिफिट मिलेगा वही बेनिफिट कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों को डिलीवरी देना है। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उस दिन सर ने भी इस पॉइंट के ऊपर चर्चा किए थे। और मैक्सिमम लोग हम लोग करते क्या है कि प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते हैं और हम लोग सेल करने के लिए चला जाते हैं। तो तब क्या होता है, जब भी वो कोई नेगेटिव बात करते हैं तो हम लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है, इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी नहीं लिए है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो इसमें क्या है, कॉन्फिडेंस बात नहीं करेगा। आपको यूज करने का साथ इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी लेना है। कितना जानकारी लेना है कि इस प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है और कितना टाइम पे लेना चाहिए और किस किस का रिजल्ट है। सर ने जैसे उस दिन बताया था, अगर मार्केटिंग करना है तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट उन्होंने बताया कि जितने भी सारे एसोसिएट को हम लोग दिए हैं उनका एक छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि देखिए, ये रियल में एडवर्टाइजमेंट ही मेन सेल्स का आधार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस आधार को उतना फास्टली नहीं ले लेके जा पाते। हम लोग प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला है,
लेकिन उस प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलने के बाद भी हम लोग वीडियो नहीं बनाए हैं, ये हम लोगों की गलती है। बहुत सारे ने बनाया भी है लेकिन उसको उस टाइप से शेयर नहीं किए हैं, वे ये भी हम लोगों का गलती है। अगर हम लोग सारे जुड़ जाए और जैसे हम लोग प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनका बेनिफिट मिल रहा है, वहां पर अगर छोटा छोटा करके वीडियो करके हम लोग अपना फेसबुक पेज पे, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में एक जगह पे स्टोर करके रखे, और जब भी हम लोग नया प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर भी आप नया प्रोग्राम पे गए हैं जहां पर आपका लिवर का प्रॉब्लम हुआ है, तो आप क्या है फॉक्सलिप डीएस या एलोवेरा का वो रिजल्ट दिखा सकते हैं कि वो इस्तेमाल करने से सारे को बेनिफिट मिला है। तो इसमें क्या होगा, उसको वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि एक नहीं, दो नहीं, 10 से 12 आदमी का वीडियो में सेम बात हो रहा है कि मैंने इतना दिन से इस्तेमाल किए हैं, मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी सभी का पास एंड्रॉइड सेट है, मतलब सभी कोई ये काम कर सकते हैं, और अपना गैलरी में इसको स्टोर करके रख के अलग से फोल्डर बना के जब भी कोई प्रोग्राम होगा उसको वो रिपीट आकार से इसको चला सकता है। ये मार्केटिंग का एक हम लोग का औजार है, इसको सही तरीके से यूज कीजिए ताकि ये ब्रह्मास्त्र हम लोगों को बहुत बड़ा काम में आएगा। देखिए आज हम लोग बातचीत करने आए हैं प्लान शो। प्लान शो का मैंने पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया कि यूज द प्रोडक्ट, देन कॉन्फिडेंसली सेल द प्रोडक्ट। जब आप यूज करोगे आपका अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट कीजिए। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपका प्रोडक्ट मार्केट में मूव होगा। और उसके लिए सर ने जो बताया था, छोटे छोटे वीडियो बना के अपना गैलरी पे स्टोर कीजिए, और इसी को जब आप प्रोग्राम में जाएंगे या फिर आपका नियरेस्ट को आप इसको सेंड करते जाइए, या आपका फेसबुक पेज पे आप पर डे इसका रिजल्ट का आप शो करते जाइए। देखिए बहुत सारा नजदीक का जो आपका है वो आपको कॉल बैक करेगा और प्रोडक्ट का डिमांड शुरू कर देगा। हम लोगों का बिजनेस भी बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता है अगर ये छोटा छोटा स्टेप हम लोग लगाना शुरू करें तो। लेकिन ये तो होगा एक एक्सटर्नल सेल, और जो हम लोग एसोसिएट को कर रहे हैं उसके। लेकिन सबसे बेहतरीन क्या है कि आपका पास नया टीम का निर्माण होना चाहिए। जब तक आपका टीम में नया एसोसिएट नहीं आएंगे तो आपका टीम जल्दी से तेजी के साथ बिजनेस नहीं बना सकता है। देखिए पुराना आदमी जितने भी सारे साथी हैं उनसे हम लोगों को एक रणनीति बनाना पड़ेगा। वो रणनीति के अंदर हम लोगों को सबको एक चीज पे ध्यान देना है, जितने भी सारे नया एसोसिएट है उनके साथ प्लानिंग करना है कि आपका जो स्पॉट है वहां पर हम लोग विजिट करेंगे। आप लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे और आपका टीम में नया नया एसोसिएट को जोड़ के लाएंगे। लेकिन जितने भी सारे पुराना एसोसिएट है उनसे बात कीजिए, उनको सीएनसी के बारे में बात कीजिए और उनसे भी लिस्ट मंगवाइए। देखिए जितने भी सारे यहाँ पर पुराना साथी जुड़ चुके हैं इनको सीएनसी के लिए कितना बार प्रोग्राम करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि सीएनसी का प्रॉफिट क्या है। उसके आधार पर अगर हम लोग वहां पर एक स्पॉट मीटिंग करते हैं वीकली, उसमें काफी है, रेगुलर वाइज उनसे वो चीज के बारे में बातचीत करने से टाइम वेस्ट होता है, ये काम नहीं बढ़ता है, और एक ही चीज एक ही बात बार बार उन लोगों को वही बोला जाता है। मान लीजिए एक स्पॉट है जहां पर दुर्गापुर, दुर्गापुर में मैं रेगुलर प्रोग्राम में जा रहा हूँ और एक ही चीज बात कर रहा हूँ, सीएनसी सीएनसी सीएनसी। किसके साथ? ओल्ड एसोसिएट्स के साथ। या तो फिर हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाए कि सीएनसी क्यों जरूरत है, या फिर उन लोगों को दिमाग में ये नहीं आया है कि सीएनसी करना क्यों जरूरी है। तो ये दोनों का कम्युनिकेशन सही करना है, सीएनसी बताना है कि आपको क्यों करना है, और हमको वो क्लियर करना है कि करने का बाद आपको क्या प्रॉफिट वहां पर मिलेगा। तो ओल्ड एसोसिएट को उतना ही टाइम दीजिए जितना में वो सीएनसी का काम करे उतना। लेकिन अगर हम लोग बड़ा बिजनेस चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि अपना सपना बहुत जल्दी जल्दी पूरा करे और बहुत बड़ा टीम का निर्माण करे, तो इस टीम को निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको इस बूस्टर का 4500 का किट का प्रमोट करना ही पड़ेगा, और आपको टीम में नया नया एसोसिएट को लाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लाओगे तो अभी ऐसा फर्स्ट मूव होने वाला है कि आप ही का बगल में कोई दूसरा आके हैप्पी हेल्थ का प्रोग्राम देके उनको 4500 का किट देके बूस्टर में ज्वाइन करवा लेगा। तो जितने भी सारे मेरा साथी है मैं सबको एक चीज बोल रहा हूँ, अपना टीम पे रणनीति बनाओ। देखिए यहाँ पर बहुत सारा लीडर है, मैंने उस दिन भी लीडर के बारे में बातचीत की है। लीडर वो होता है जो अपना टीम के लिए जिंदगी निछावर कर देता है।
अपना टीम का बिजनेस कैसे बढ़ेगा उसके बारे में बातचीत करता है, अपना टीम कैसे स्ट्रांग होगा और कैसे नंबर वन होगा उसके लिए बात करते हैं। कमलेश मैडम का टीम नंबर वन होना चाहिए, तो इसके लिए रणनीति बनाना पड़ेगा। लीडर वो नहीं है कि टाइम टू टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी दे दिए और बीबी हजार बीबी में काम किए, वो नहीं है। अगर आप लोग ऑफलाइन को फ्री करोगे ना, तो आप लोगों का टीम में और डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप लोगों का टीम में जो नया प्लानिंग है आपका बूस्ट करने के लिए, वो रणनीति लगाएगा आपका ऑफलाइन। जितने भी सारे साथी है, अगर कमलेश मैडम का टीम नंबर वन बनना चाहिए तो उधर पे भी टारगेट होना चाहिए कि जो हम लोग का मुकेश जी का टीम है वो भी नंबर वन बने, दीपंकर जी का टीम है जो वो भी नंबर वन बने। तो इसके लिए हम लोगों को एक रणनीति और लड़ाई करना है, लेकिन वो ईगो लड़ाई नहीं, ये एक विनिंग लड़ाई होना चाहिए, वो हेल्दी लड़ाई होना चाहिए कि मैं भी बेहतर हूँ, मेरा टीम सबसे फास्ट काम करेगा और मैं टीम में पैसा ज्यादा से ज्यादा बढ़वा सकता हूँ, ये मेरा कैपेसिटी है। इसके लिए ऑफलाइन को रणनीति बनाना पड़ेगा, जाके बैठ के प्रोग्राम पे सिर्फ सीएनसी और बूस्टर के बारे में बातचीत नहीं करने से वो होगा। इसके लिए सही रणनीति बनाना पड़ेगा। जितने भी सारे कोर लीडर है आज का मीटिंग जो सुन रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आपका टीम आपका जिंदगी का आधार है। इसको अगर आप तोड़ देते हो, मरोड़ देते हो, तो आपका नुकसान है। अगर आप इसको संभाल के बड़े करते हो तो वो आपको जिंदगी भर इतना दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए हम लोग का सबसे बड़ा औजार है टीम, और टीम के साथ सही बर्ताव करते हुए हम लोगों को जाना है, और हमेशा उन लोगों को वो पॉजिटिव बात करना है, ताकि उसको लगे कि मेरा जो लीडर है वो हमेशा हम लोगों के लिए लड़ रहा है और कामयाबी के लिए हम लोगों का साथ है। इसीलिए रणनीति बनाना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस टीम में रणनीति नहीं है और जिस टीम का लीडर का कोई प्लानिंग नहीं है, वो ऑफलाइन का ऊपर डिपेंडेंट होके अपना प्लानिंग बनाते हैं या फिर फील्ड में जाते हैं, तो आप सोच लीजिए वो टीम का ग्रोथ नहीं होगा। जो डाउनफॉल हो रहा है, जिसका टीम पे डाउनफॉल हो रहा है सिर्फ 2 से 3 रीजन पे, वो सही कांटेक्ट पे नहीं है अपना लीडर का, वो सही इंफॉर्मेशन लीडर को नहीं देते हैं कि ऑफर कौन सा है, कैसे करना है और इस पे करने से कैसा होगा। लीडर वो होता है जो हमेशा रणनीति का साथ आपका टीम को लेके जाएगा। आप एक बात सोच लीजिए, जिस दिन आप टीम का आधार आपने आप कंधे पे ले लोगे, उस दिन से वो टीम चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप मेरा कंधे पे लेके या तोतन का कंधे पे लेके या जितने भी सारे ऑफलाइन का है उसके कंधे पे लेके टीम को लेके जाओगे, आपका टीम कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। 1 तारीख पे प्लानिंग होगा कोर लीडर का, जैसे पहले होता था, सबको रानीगंज आना पड़ेगा, जिसके जिसके पास मैसेज जाएगा वो सारे लीडर आएगा। अगर हम लोग भी इस बार देखेंगे कि कौन हमेशा हम लोगों का साथ पे चल रहा है और साथ दे के आगे चल रहा है, उनके साथ हम लोग भी बरकरार है, क्योंकि यहाँ पर किसी का टाइम वेस्ट करने का किसी का अधिकार नहीं है। सबका एक ही काम है कि सब बिजनेस डेवलपमेंट करे और टीम को बड़ा करे। इसके लिए जितने भी सारे साथी आज मेरा ये मीटिंग सुन रहे हैं, मैं सबको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, 1 तारीख या 2 तारीख जब भी हम लोगों का मीटिंग बुलाया जाएगा, सबको वहां पर आना है। और पहले दिन से हम लोगों को प्लानिंग करना है कि हम लोग इस महीना में कैसे रणनीति करेंगे और मेरा लीडर कैसे पैसा पाएगा। उसके लिए जितने भी सारे को लीडर है, आपका अंडर 5 6 7 जितने भी सारे एसोसिएट है, उस सारे का प्लानिंग करना पड़ेगा। मुझे इस मैडम का, इस सर का 2,000 3,000 5,000 का इस महीने में भाउचर लेना है और उनको ये टारगेट पूरा करना है। ये रणनीति पहले खाता में होना चाहिए और हम लोग बैठ के बनाएंगे। उसके बाद उस रणनीति को आप लेके जाइए आपका टीम में, मैम आपके लिए हम लोग इस महीना में ये टारगेट लिए हैं, आपको इतने रुपया मिल सकता है। इसके लिए आपका जो टीम को है उसको बैठ के हम लोग ये काम करेंगे और इतना इतना बिजनेस वॉल्यूम और इतना ज्वाइनिंग के ऊपर काम करेंगे। मेरा ये 10 डेट है, आपके ऊपर ये 6 डेट है, अब लगाइए, मैं आऊंगा, लेकिन ये टारगेट हमें सब पूरा करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है, क्योंकि इसमें आपका भी पैसा आएगा और टीम का डेवलपमेंट होगा और इसमें मुझे भी पैसा आएगा। चलिए मिलकर हम लोग एक बड़ा प्लान बनाते हैं। जाके देखिए, ऐसा बात करना पड़ेगा आपको, टीम के साथ ये बॉन्डिंग लेना पड़ेगा। जब भी हम लोग कोई ढीला देते हैं, आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग बड़ा बनो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, आप लोग और इजी हो जाते हो और कंफर्टेबल जोन में चला जाते हो। प्रोग्राम हुआ परसों दिन और आज तक किसी का मैंने प्रोग्राम नहीं देखा है कि कब कहाँ कोई प्रोग्राम जा रहा है। क्यों इतना सुस्त हो गए? इतना सुस्त होने से चलेगा क्या? सर ने बताया उन लोगों ने
2000 किलोमीटर दूर से आए हैं, फिर रांची चला गया, फिर धनबाद, फिर जाके टाटा नगर में आज प्रोग्राम करेंगे, फिर जाएंगे उत्तर प्रदेश। तो अगर वो लोग इतना कमा के इतना कर सकते हैं कार में, सर सोच भी नहीं सकते हो कितना दिक्कत हो सकता है। कभी भी 5 घंटा कार पे बैठ जाओ लगातार, फिर आप उठ नहीं पाओगे। कितना बार आप उतरोगे आपको सोच नहीं मिलेगा कि इतना दर्द हो रहा है। ये दर्द जब तक आप नहीं झेलोगे ना, तब तक आपका कामयाबी नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है अगर कामयाब होना है तो दर्द का कोख से आपको निकालना पड़ेगा। हर कोई जो कामयाब है वो दर्द का कोख से निकला है। एक माँ जब बच्चे का जन्म देता है तो आप सोच नहीं सकते उसका कितना दर्द होता है। वो दर्द नॉर्मल आदमी सहन नहीं कर सकता है। लेकिन वो दर्द सहने का बाद जो नया जनरेशन, जो नया एक चीज आता है, उसके बाद माँ कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है माँ। तो ये दर्द वो झेलता है तभी जाके बनता है माँ। तो वैसा ही सभी कोई अगर अपना जीवन में दर्द को झेलना सीख लिए, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा, आपका अभी विवेक कम होगा, आपका अभी पे आउट कम होगा, आपका टीम के साथ मतमुताब नहीं होगा, सबको सही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो जिंदगी में सक्सेस होना है तो ये छोटा मोटा प्रॉब्लम को मत देखो। भगवान भी, ऊपर वाला भी ना, हमेशा आपको क्या करेगा, सर्च करेगा कि मैं किस बंदे को बड़ा कर रहा हूं। उस बंदे में अंदर दम है तो भी बड़ा हो सकता है। सर ने उस दिन बात बताया, बाई चांस आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हो, लेकिन बाई चांस आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। जितने भी सारे लीडर को आप देख रहे हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, वो अगर सफल हुए तो एक ही कारण सफल हुए, वो बाई चांस नहीं हुए। सफल होने के लिए जो जो काम करना पड़ा उन्होंने वो किया। उन्होंने धूप में, छाव में, सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपलाइन होते हुए हॉटलाइन का गाली भी खाया, लेकिन चुपचाप रहा। उन्होंने कोई भी बात नहीं किया, क्योंकि जानता है अगर मेरा एक बात गलत निकल गया तो मेरा टीम नष्ट हो जाएगा, वो खराब हो सकता है, उनका बातचीत खराब हो सकता है। वो मेरा जिम्मेदारी है उनको सही करना। लीडर का हमेशा सोच वही रहना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और आप अगर ये काम कर देते हैं तो आपका अंदर व्यक्ति है। व्यक्ति इज द बेस्ट यूनिट। ये कोई नाम नहीं है, ये एक संस्था है, इसमें अंदर आप सभी हो। तो आप सभी को खड़ा करना ये व्यक्ति का जिम्मेदारी है। मैं इतना दावा के साथ बोल सकता हूँ, अगर सही ट्रैक पे आप लोग चलेंगे और सही इंफॉर्मेशन, सही पर डे फॉलो अप देना है आपको, क्यों नहीं देंगे। आपका करियर का जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आपका जब वाउचर घट जा रहा है, आप बार बार फोन में बता रहे हो मेरा वाउचर घट गया, मेरा ये ईएमआई है, वो काम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और भी वाउचर बड़ा करना है। अगर ये आप बात क्यों करते हैं, क्योंकि आपका वाउचर कम है, लेकिन वाउचर कम क्यों है? अगर आप 30 दिन फील्ड पे हो, 28 दिन फील्ड पे हो, काम किए हो, बिजनेस डाले हो, फिर आपका वाउचर नहीं है, तब आप बता सकते हो कि कंपनी ने मुझे वाउचर नहीं दिया। लेकिन आप फील्ड में नहीं रहे तो आप हालचाल नहीं पूछते हो आपका एसोसिएट को। पुराना जितने भी सारे साथी छोड़ के गए हैं उनको बताए नहीं आपने कि 300 का वॉलेट में अभी सब कुछ फ्री है, आप आओ लेके जाओ। तो कैसे होगा सर आपका बिजनेस बड़ा? आप सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हो, घर बैठ के बिजनेस नहीं होगा। घर बैठ के बिजनेस नहीं होगा सर, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा जिंदगी में। चाहे आप सक्सेस किसी भी सेक्टर में होना चाहे, तो आपको बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। धोआशा में और वो सपना मत देखो जो सोते सोते हुए, हमेशा जागते हुए सपने देखो। क्यों नहीं सफल होने, मेरा अंदर क्या कमी है जो मैं सफल नहीं हो रहा? किसका पैसा का जरूरत नहीं है? हर किसी को पैसा का जरूरत नहीं है। सब कोई पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन हम और आप सुस्त है। घर में सबको पैसा का जरूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। और इतना इजी प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा जहां पर दाल से लेकर हल्दी नमक सब कुछ मिलता है, उसके साथ इतना फास्टेस्ट जो प्लान दिए हैं कंपनी ने, हर कोई एसोसिएट इसको कमा सकते हैं। देखिए ये जो प्लान बूस्टर कैरी फॉरवर्ड दिया है ना, ये अपलाइन के लिए नहीं है। आप लोग सोच भी नहीं सकते, ये पवन सर सिर्फ 60 ही मिलेगा उनको, मुझे भी 60 ही हजार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, बाकी पूरा फ्लैट आउट। लेकिन एक नया एसोसिएट जो आए हैं, अगर उनको 3-4 हजार हम बूस्टर पे दे पाए तो आप सोच नहीं सकते वो कितना एग्रेसिव हो जाएगा, फील्ड में जाने के लिए कितना तैयारी कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम में फास्ट मूव हो और आपको वाउचर आए, तो आपको इस बूस्टर को लेके प्रमोट करना पड़ेगा। जहां पर भी जाएंगे, ये जो 16 प्रोडक्ट है इसके बारे में पूरा नॉलेज ले लीजिए। एलोवेरा कैसे काम करता है और एलोवेरा का क्या गुण है। नोनी जो प्रीमियम दिया गया है, प्लस दिया गया है, इसका क्या बेहतरीन है, रियली मैं बता रहा हूँ कि नोनी का एक्सट्रैक्ट है, उसके साथ बहुत सारा हब दिया गया है
और उसके साथ सर्व भुष्म दिया गया है, लोह भुष्म दिया गया है, जो शरीर के अंदर एनर्जी भरपूर देते हैं। ये अलग से आप खरीदने जाओगे ना तो 10 टैबलेट स्वर्ण भुष्म का दाम है 1,000 रुपया, सबसे कम मैं बता रहा हूँ। इतना सारा भस्म यहाँ पर डाला गया है ताकि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत जल्द आए, किसी को हानि ना करे, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट जब आएगा प्रोडक्ट का, मार्केट भी उतना फास्ट कैप्चर होगा। हम और आप वही काम करेंगे जो आपका प्रॉफिट है, जो मेरा प्रॉफिट है। हम लोग वो काम नहीं करेंगे जो एसोसिएट का प्रॉफिट नहीं है। अगर 4,500 का किट का प्रमोट करके अगर हर महीना मैं किसी टीम में 5 से 6 10 ज्वाइनिंग ला सकता हूँ, तो उसके घर में 5,000 रुपया आएगा, वो टीम भी बन जाएगा, 5 7 8 10 टीम बन जाएगा। आप उसको फिर नेक्स्ट महीने में सीएनसी पे डाल दो, उससे ज्यादा उस पर नहीं काम करना है। और उनको बताओ कि आप भी नया एसोसिएट को लाइए। और आपको नया एसोसिएट कैसे लाया जाएगा, उसके लिए मैं और मेरा अपलाइन हूँ, मैं हम लोग बात करके कि लिस्ट बनाएंगे, प्रोग्राम का शेड्यूल बनाएंगे, फॉलो अप लेंगे, क्यों बूस्टर करेंगे, क्यों रिपर्चेस प्लान जरूरी है, इस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, इसके लिए ग्रुप सिटिंग, जूम मीटिंग, हमेशा तैयारी। आज 2 साल से हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन 20 22 23 24 इससे आगे नहीं जा रहा है। ये फॉल्ट है हम लोगों का। हम लोग हर किसी को जूम का जरूरत नहीं समझा पा रहे हैं। ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट है कि हम लोग इसको उतना प्रायोरिटी नहीं दे पाए जितना इसका होना चाहिए। अगर आपका टीम बड़ा बनना होगा तो आपको ये जूम अटेंडेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि आप हर किसी के पास नहीं जा सकते हो, पर डे आप विजिट नहीं कर सकते हो। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग जो डिजिटल माध्यम जो है ना, ये हर किसी के पास हम लोग पहुंच सकते हैं। टाइम कंफर्टेबल जोन पे ले लीजिए, सुबह 6 बजे से एक सेशन होगा, और रात को 8:30 या 8 बजे से हम लोग एक सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी इसका प्रिपरेशन आप लोगों के पास आएगा। हम लोग सर का मीटिंग का वेट कर रहे थे, सर से बातचीत हुआ है, सर ने बताया कि रात में भी चालू कर दो और आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रमोट करो। सर ने बताया जहां पर भी प्रोग्राम हुआ, चाहे वो रानीगंज हो, चाहे वो हम लोगों का बोलपुर शांति निकेतन हो, बोला सर का अंदर बहुत बड़ा कैपेसिटी है, तू निखार सबको, और निखारने का बाद उनको फील्ड पे उतार, देख बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। हर कोई गैर गुजरा नहीं होता है। जब तक आपका सोच गैर गुजरा है तब तक आप गैर गुजरा हो, लेकिन जिस दिन आप समझ लिए कि आप ही बेस्ट हो, उस दिन से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप दूसरे से बेस्ट नहीं, आप खुद को बनाइए कि मैं खुद पे बेस्ट हूं, मैं जो काम करता हूं वो बेस्ट है, मैं जो काम करता हूं मैं उसमें बेहतरीन हूं, उसमें कोई भी टक्कर वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको एडुकेशन लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको मीटिंग में अटेंडेंस होना पड़ेगा, उसके लिए मीटिंग में आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। विदाउट एक्सपेंसेस कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। और हम लोग यहाँ पर करोड़ों का लाखों का इनकम करने के लिए आए हैं, और हम लोग का सोच क्या है, 200 300 400 500 में अटक गया। उस दिन सर ने क्या बताया, फिर भी हम लोग सुधर नहीं रहे। इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है, या तो फिर हम लोग इसको उस तरीके से नहीं ले रहे हैं, इतना सीरियस इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है जितना हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर है, तभी जाके खर्चा करने में इधर दिक्कत आ रहा है। सर आपसे मांगा गया है 100 से 200 300 रुपया, जब भी मीटिंग होगा ये आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे? अगर आपका जो बिजनेस चल रहा है वहां पर जब मीटिंग सीटिंग होगा, आपको जब बुलाया जाता है बिना किराए का चला जाता है, या वो लोग भेज देता है पैसा? नहीं भेजता है सर, आपको जाना पड़ता है अपना पैसा से जेब से खर्चा करके, आपको उस मीटिंग को लेना पड़ता है खर्चा करके, तब भी जाके आपको उसका लर्निंग मिलता है। तो यही चीज है, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको और मेरा करियर को सुधारने के लिए। इसलिए जितने भी सारे साथी हैं मेरा, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 4500 का जो किट है इसके बारे में ध्यान ले लीजिए। इसके बारे में आप लोग सारे जितने भी सारे साथी है ना, सभी कोई नॉलेज देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ये नॉलेज रह गया तो आप जाके फील्ड में वो काम कर सकते हो, आप बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम कर सकते हो। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सर काइंडली इसके बारे में आप लोग फोकस कीजिए। आप लोगों को सिर्फ लेफ्ट में 2 राइट में 2 ज्वाइनिंग होने से ही 1,000 रुपया मिलता है, और बीबी में मिलता है 2400 करके। क्यों इस किट के ऊपर हम लोग ज्वाइनिंग करेंगे? क्योंकि आपका प्रॉफिट है। आप अगर फील्ड में पैसा मिल जाए आपको 3,000 4,000 5,000, जिसका जैसे टीम है उस कैपेसिटी के अनुसार, तो आप सोच नहीं सकते हो मार्केट एक तरफा हो जाएगा। लेकिन मार्केट को एक तरफा होने से पहले आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, आपको इसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा, और तभी जाके आप मार्केट में काम कर सकते हो। हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई नया अपग्रेडेशन आता है ना, हम लोग हमेशा सोच को नेगेटिव कर देते हैं। लेकिन आप जाइए किसी भी सेक्टर पे, इंश्योरेंस सेक्टर हो चाहे कॉर्पोरेट के कोई सेल्स सेक्टर हो,
नया जब भी कोई प्रोडक्ट आता है या फिर नया जब भी कोई अपग्रेडेशन आते हैं, तो वो लोग उसको अपॉर्चुनिटी सोचते हैं और हम लोग इसको नेगेटिव मार्केटिंग सोचते हैं। सर ये अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा कंपनी है जो आपको करियर को सुधारने के लिए अपने आप को लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारा कंपनी पुराना है, 20 साल 25 साल पुराना है, जैसे चल रहा था वैसे है। उसमें देखिएगा आप टॉप का अपलाइन जो है वही अर्निंग कर रहे हैं, नया कोई बंदा है नहीं जो आके बोलेगा कि मुझे 5 लाख 7 लाख 10 लाख या 20 लाख या 1 करोड़ का पे आउट मिल रहे हैं। जितने भी मिल रहा है वो पुराने को मिल रहा है। ये चीज चाह रहे हैं कि मुझे नया जनरेशन के साथ काम करना है, इसके लिए मुझे अपग्रेड होना पड़ेगा। और जब तक मैं अपग्रेड नहीं होगा, मेरा टीम भी अपग्रेड नहीं होगा, उतना पैसा टीम में बचेगा नहीं। ऐसा एक कंपनी जो हमेशा सोचते हैं कि फील्ड का क्या बीमारी है और फील्ड में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए 300 का वॉलेट को कंपनी ने बाय डिमांड ओपन कर दिया। ओपन कर दिया कि आप लोग इसको ओपन पे प्रोडक्ट लेके जाओ ताकि टीम और बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। इसीलिए मैं साथी, जितने भी सारे मेरे साथी हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ रणनीति बनाना स्टार्ट कर दो। आज के बाद अभी मीटिंग खत्म होगा, आप बहुत जल्द बैठ जाओ आपका टीम के साथ और रणनीति बनाओ कि कैसे हम लोग इस महीने में जो कंपनी का जो एलडीपी दिया गया है पवन सर की तरफ से लुधियाना ट्रिप, उसके बारे में हम लोग कैसे बातचीत करेंगे, किसको सफल कर सकते हैं और कैसे किया जाएगा, किसके अंदर कितना टीम है, उसको कितना बिजनेस डालाएंगे और कितना बिजनेस डालने से उनका प्रॉफिट आएगा। ये सारे चीज कैलकुलेशन कीजिए और लुधियाना ट्रिप को कोई भी हल्के में मत लीजिए। जितने भी सारे साथी नहीं गए हैं वो एक बार जाके विजिट कीजिए। एमडी का साथ सामने बैठने का मौका मिलेगा, उनका जो विचार है वो सुनने का मौका मिलेगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एमडी सर को मिलते हैं बड़ा बड़ा प्रोग्राम पे, लेकिन जब उनका विचार, क्योंकि ये कंपनी कौन चला रहा है, एमडी सर, उनका क्या विचार है, क्या सोच है, अगले 2 साल का उनका प्लानिंग क्या है, हम लोग उस प्लानिंग के अंदर कैसे अपना करियर को ढूंढ पाएंगे, ये सारे बातचीत होगा उस दिन। सर के साथ बातचीत करेंगे, हम लोग हेड ऑफिस को विजिट करेंगे, हम लोग हेड ऑफिस का गोडाउन को देखेंगे कि कितना स्टॉक वहां पर रहता है और क्या क्या प्रोडक्ट का स्टॉक वहां पर है। ये सारे चीज आपको कॉन्फिडेंस देगा, यही चीज चाहे कौन सा प्लेटफॉर्म हम लोग ढूंढे हैं और ये बेहतरीन है कि नहीं है। उनका स्टाफ के साथ बातचीत करेंगे, जिसका जो प्रॉब्लम है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये बहुत बड़ा एक स्टेप है हम लोगों का, इसके लिए सभी तैयार हो जाइए, टीम पे प्लानिंग कीजिए कैसे इसको हम लोग करेंगे। जितने भी सारे साथी हैं उन सबको मैं बोल रहा हूँ, आपका टीम से 2 3 4 करके टारगेट लीजिए, टारगेट लीजिए, टारगेट पूरा होगा अगर सही प्लानिंग का साथ हम लोग इसके साथ प्लानिंग करके जाएंगे तो। चलिए, आज का सेशन पे शायद और टाइम ज्यादा नहीं है, तो मैं सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ। सिर्फ एक ही चीज मैं बताना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करना, रणनीति बनाना शुरू करो। रणनीति के बिना आप कभी भी युद्ध भूमि में नहीं जीत सकते हो। जाके आप सोचोगे कि ढाल तलवार लेके आप युद्ध कर सकते हो, नहीं आप जीत सकते हो, क्योंकि आपका पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, आपका टीम का पूरा आधार आपका हाथ में होना चाहिए। जब तक ये रणनीति आपका हाथ में नहीं होगा आप किसी भी जंग पे जीत नहीं सकते हैं। और ये जिंदगी का जो जंग है, जो गरीबी का जंग है, इस सारे में हम लोगों को आगे लेके जाना है और इसको पीछे छोड़ना है। और इसके लिए, इस गरीबी के जंग से उठने के लिए आपको और मुझे तैयार होना पड़ेगा, रणनीति बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग ये कर सकते हैं। चलिए, आज के जूम सेशन को मैंने प्लान शो का थोड़ा सा अलग मॉडल देने का कोशिश किया है, क्योंकि प्लान शो आप लोगों को सब लोग भी बता सकते हैं। मैंने अपना जो मन का भाव है मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया। लगता है, आई होप कि आप लोग सभी को इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिला और उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। तो मीटिंग को मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, मैं हैंड ओवर करता हूँ जो होस्ट है मेरा, तो मैं देता हूँ सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए और सेशन को कंप्लीट कीजिए। नमस्कार सर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा और बूस्टर के विषय में आपने बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं। और इसके साथ ही ये मीटिंग यहीं पर समाप्त होगा सर। मैं टोटन सर को बोलता हूँ सर, इस विषय में और भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं सर। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू बॉबी सर। सही में आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ। और मेन बात है, देखिए कमाने के लिए हम लोग सब कोई डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सब कोई इनकम करने के लिए कर रहे हैं, तो बूस्टर के ऊपर हम लोग का सॉलिड इनकम का जगह है। हम लोग अगर सही से बूस्टर के ऊपर
फोकस दे और दिशा सही रखे तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। बूस्टर 100% कैरी फॉरवर्ड है, तो इसके ऊपर फोकस सबको देना है और 1 to 1 पुराना लोग सबके साथ बैठ के आपको 2024 का चीजें समझाना है। जैसे मान लीजिए कोई 2020-22 में ज्वाइनिंग किया था, उस टाइम उसको कोई भी फॉल्ट के कारण उन्होंने अभी तक डिसकंटिन्यू करके बैठा है या तो दूसरा कंपनी में कन्वर्ट हो गया। आज की डेट में बहुत सारा लोग दूसरा कंपनी से भी कन्वर्ट होकर हैप्पीनेस में आ रहा है, क्योंकि 2024 का चीजें सबसे अलग है। आज की डेट का प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट रेट, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी, उसके बाद प्रोडक्ट रिजल्ट, इनकम प्लान, टोटली 2024 में टोटली अलग है। तो जो 2024 का एचएचआई को लोगों को अच्छे से समझाना है कि क्यों हम 2024 को एचएचआई करेंगे, करने से आपको कितना जल्दी पे आउट आने वाला है, ये सब समझना है। तो देखिए, हम लोग को पूरा लोगों के साथ भी बैठना है, 1 to 1 लोगों के पास भी पहुंचना है। तो और कुछ नहीं बोलना है क्योंकि टाइम भी खत्म है। और आप ये जो लुधियाना वाला प्रोग्राम है इसके ऊपर फोकस दीजिए। 10,000 बिजनेस के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ हो गया है, बाकी को कम्प्लीट कीजिए। कम्प्लीट करके लुधियाना हेड ऑफिस घूम के आइए। कंपनी का प्रोडक्ट यूनिट, वेयर हाउस, हेड ऑफिस, मैनेजमेंट सबके साथ मिलने का इतना बड़ा मौका दूसरा बार शायद नहीं मिलेगा। हम लोग दिल्ली जाते हैं, पहुंच जाते हैं, वो अलग बात है, बट इस बार जब जाएंगे ये एक मतलब उसी का उद्देश्य में हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। तो 1 नाइट 2 डेज का उसके ऊपर भी फोकस दीजिए। इस महीना का 22 तारीख फुल, अभी भी 8-9 दिन है। 8-9 दिन में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, न्यू लोगों को भी ला सकते हैं, अपना टारगेट भी फुलफिल कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाइए, लोगों के पास जाइए, 4,500 का पैक दीजिए, बूस्टर इनकम कीजिए और लुधियाना चलिए। चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं सुबह 6 बजे एक नया टॉपिक के साथ। और तब तक सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, तंदुरुस्त रहिए और प्लान बनाइए और टीम के साथ फॉलो अप रखिए। जय 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 वीआरसी। थैंक यू सबको।